बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में मसला पेश करूँगा वो ये है कि क्या अल्लाह के नाम के अलावा कुरान पाक की, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, काबतुल्लाह शरीफ की या किसी और मुक़द्दस शख्सियत या मुक़द्दस चीज़ की कसम उठाना जायज़ है? तो ये मसला आप ज़हन में रखें कि हदीस पाक में आता है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका। जिस शख्स ने अल्लाह के गैर की, अल्लाह के अलावा कसम उठाई, फ़क़द अशरका, पस ताकीक उसने शिरक किया। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह के अलावा किसी और मुक़द्दस शख्सियत या मुक़द्दस चीज़ की कसम उठाना शिरक हो जाता है, जबकि हदीस पाक में वाज़े तौर पर बयान किया गया है। हमारे मुआशरे में चूँकि एक रिवाज है कि हम छोटी छोटी बातों पर कस्में उठाना शुरू कर देते हैं। कभी कुरान पाक की कसम उठा लेते हैं, कभी हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की कसम उठा लेते हैं, कभी बैतुल्लाह शरीफ की कसम उठा लेते हैं, कभी माँ की कसम उठा लेते हैं। इसी तरह जो है मुक़द्दस शख्सियात और मुक़द्दस चीज़ों की हम कस्में उठाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अव्वल तो कस्में उठानी ही नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत शदीदा हो तो वहाँ पर कसम उठानी ही पड़ जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम उठानी चाहिए। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और मुक़द्दस शख्सियत या मुक़द्दस चीज़ की कसम उठाएंगे तो इस तरह हम दायरे शिर्क तक चले जाएंगे, और ये इंतहाई कबीर और इंतहाई गलत बात है, इंतहाई नुकसानदेह बात है कि हम अपनी कसमों से और अपनी ज़ुबान से अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही तौर पर शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।